तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेके आए हैं दिवस और थीम। ये पूरे जून भर की है, आप फटाफट देखते जाइए। इसमें से ज्यादातर तो आपको पता होगी, लेकिन नहीं पता है या पता है तो अलग बात। पहला मेरा 1 जून तो 1 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व दुग्ध दिवस। 1 जून को मनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। और फिर पूछते और क्या मनाते हैं 1 जून को, तो 1 जून को मनाते हैं वैश्विक माता पिता दिवस। वैश्विक माता पिता दिवस, जिसे क्या कहते हैं, पेरेंट्स डे। ठीक है, एक बात आ गई यहाँ पे, लोग बड़ी बड़ी पेरेंट्स डे होता है, वो मदर्स डे होता है, लोग उस दिन बहुत माँ के पैर छू के उनके पास खड़े होके सेल्फी डालते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं जो लोग अपने माता पिता को थोड़ा परेशान करते हो ना, वो करना बंद कर दो। क्योंकि जब आप 5-6 साल के थे तब उन्होंने आपको पाला था। और एक बात और याद रखना, 60-65 के बाद जब बुढ़ापा आपके ऊपर आने लगता है तो वही दिन आने लगते हैं जो आपके बचपन के थे। आप पोटी कर लेते थे चड्डी में, सीधी हिंदी में बता रहा हूं, सुसु कर लेते थे, तब माँ बाप धोते थे। और आज अगर आपके माँ बाप अचानक से कहीं हो जाए, उनको कोई दर्द या कुछ हो जाता है, या वो आपको बीमार भी है, तो वो अगर कुछ करते तो हम लोग मुंह बनाते हैं। आप लोग नहीं कह रहा, सबकी कह रहा हूं, ठीक है। तो फोटो लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन इज्जत भी करो। मैंने ऐसे बहुत से माँ बाप देखे हैं जो काफी सुखी और संपन्न है, लेकिन उनके एक ही बच्चा है और वो भी उनसे अलग रहते हैं। इस बुढ़ापे में आप उनसे रोटी बनवा रहे हो, आप उनसे काम करवा रहे हो, या वो अलग रह रहे हैं, ये आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। और समाज में बाहर आके आप बहुत चंदन वंदन लगा के हिंदू राष्ट्र, जय बजरंगबली, सनातन धर्म, ये सब करते हो। तो पहले मेरे भाइयों, जो भी ये काम हो रहा है, बस हम इसलिए बोल दिए ये दिवस आ गया था इस वजह से, तो आप ये सब मनाइए, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आपका धर्म क्या है। ठीक है, एक कर्तव्य जो आपकी ड्यूटी जिस टाइम होती है वो उसका धर्म होता है। हर व्यक्ति का धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। ठीक है, वो किस स्थिति में है और उसके पास क्या समस्याएं हैं वो निर्णय करता है। आप वहां पहुंच के नहीं निर्णय करोगे। ठीक है, और दूसरी बात और बता देता हूं, बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा लगने वाली है। दोस्तों, रामायण पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता या गीता पढ़ने से पुण्य नहीं मिलता, याद रखना। उनका अनुसरण करने के लिए ये ग्रंथ इसलिए बनाए गए कि ताकि हम अनुसरण करें। हमारे 4 भाई होते हैं, रामायण में त्याग की भावना कही गई है, त्याग की। ठीक है, वहां सबने त्याग किया था और 14 साल तक त्याग किया था। आपको शत्रुघ्न का एक सुनाते हैं कि कई दिनों शत्रुघ्न 14 साल तक अपने राज्य में आके नहीं सोए, वो बाहर सोते थे दरवाजे पे, जहां राज्य की सीमा समाप्त होती थी। और सुन लो, भरत जी महायोगी थे, पूरा राज्य मिला था आज तक। तो अब अभी कलयुग में तो मान लो कलयुग है, प्रभाव रहता है, लेकिन इतना मत रखो कि भाई से ही भाई लड़ जाए। ठीक है, वहां पे राम क्या करते थे, राम जमीन पे सोते थे तो भरत जी जमीन में गड्ढा करके नीचे सोते थे। राम अगर वन में, उन्होंने सोचा वन में कोई उनके लिए पकवान थोड़ी बनाएगा, तो वो भी फल फूल खाते थे, भरत जी भी फल फूल खाते थे। भरत जी बेड पे नहीं सोए कि आज के हिसाब से अगर आप देखते तो भैया तो फटाक से चढ़ जाता, सिंहासन पे बैठ जाता, लेकिन वो बेचारे लौटाने गए थे। और मांगा क्या, खड़ाऊं। चलो, भरत जी की बात हो गई, लक्ष्मण जी की बात हो गई, चारों भाइयों की बात हो गई। अब दूसरे पक्ष में आते हैं सीता जी। आज की औरतें भी सुन ले, डेंटिंग पेंटिंग वो सब दूर की बात है, पूजा पाठ करते हो, कौन क्या करता है मैं नहीं जानता, धर्म आप क्या क्या है। सीता जी जनक की पुत्री थी और जनक एक चक्रवर्ती सम्राट थे जो फूलों पे सोई। ठीक है, ना तो जनक जी ने उनसे कहा
कि 14 साल चलो तुम घर के वहां रहो चल के मिथिला में। और न सीता जी ने कहा कि पापा जी देखो हम जंगल में आ गए, हम नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये बहुत गहरी बात है। माता पिता की इज्जत करो, धन आप कमा सकते हो, ठीक है, धन आप जो चीजें कमा सकते हो उसकी चिंता क्यों करते हो? जो चीज नहीं कमा सकते उसकी इज्जत करना सीखो। माँ बाप ला सकते हो कमा के, नहीं ना? हाँ, आप अपना बेटा, एक आपका कुछ हो गया मतलब दूसरा पैदा कर सकते हो तुम, जब तक इस संसार में हो भौतिक चीजों को पैदा कर सकते हो बेटा, लेकिन माँ बाप कहां से लाओगे? इसलिए इज्जत करना सीखो। तो 1 जून को क्या होता है? वैश्विक माता पिता दिवस। आगे बढ़ते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। सबको बहुत रटा होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों क्या हो गया हमारा? 5 जून को हो गया विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून की बात करें तो 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। आगे बात करें अगर 8 जून को आपसे पूछ लेता है तो विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस, ठीक है। अब आगे 12 जून, तो 12 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। लो, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस तो मनाते हैं, लेकिन बालकों को हम काम करवाते हैं अभी भी, ठीक है। चलो आगे आते हैं, 14 जून कह रहा है तो इसकी हम बात करें विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है। 17 जून को हम क्या मनाते हैं? 17 जून को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल और सूखे के खिलाफ दिवस, अंतरराष्ट्रीय मरुस्थल एवं सूखे के खिलाफ दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। बाकी बात कर रहे हैं 19 जून की, तो 19 जून को मनाते हैं विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, ठीक है। 20 जून की बात कर रहा है कि 20 जून को क्या मनाएंगे? तो दोस्तों 20 जून को क्या मनाएंगे? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थी दिवस, ठीक है। 21 जून को क्या मनाते हैं? योग दिवस या विश्व योग दिवस। आगे बात करें यहां पे 22 से 25 जून को क्या मनाते हैं? तो 22 से 25 जून को ओलंपिक डे, ओलंपिक डे, ठीक है। ओलंपिक डे, ठीक, ये हो गया ओलंपिक डे। बाकी आगे की बात कर रहा है 23 जून को, हाँ हो गया 23 जून को हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस, ठीक है। अब ये जो बात कर रहे हैं 22 से 25 जून, जब ये ओलंपिक स्टार्ट हुआ था उस वाला दिन मनाते हैं, ठीक है। 23 जून को भी मनाते हैं हम, इसको भी हम कह सकते हैं या ओलंपिक डे, ठीक। आगे की बात कह रहे हैं 26 जून 27 जून, तो 26 जून को हम क्या मनाते हैं?
नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस। मतलब नशीली दवाओं की तरफ तो हम कह सकते हैं, चलो लिख लो, नशीली दवाओं के खिलाफ डे जो मनाते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका 27 जून को अगर कहेंगे तो विश्व एमएसएमई दिवस, विश्व एमएसएमई दिवस मनाएंगे, ठीक है। और अगली बात है 29 जून को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस। उष्णकटिबंधीय दिवस, ठीक। उसके बाद में 29 जून को और मनाते हैं, 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून को और मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, अब हमारा एक बचता है दोस्तों, 30 जून को क्या मनाते हैं, तो 30 जून को हम मनाते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस। अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस, ठीक है। यहां पे ये आपके पूरे जून के दिवस हो गए हैं, एक माह में जो पूछे गए थे। अगली क्लास में हम आपको जुलाई के बताएंगे, फिर अगस्त के बताएंगे। इस तरह से आपकी जो परीक्षा जब तक है, परीक्षा आपकी अक्टूबर में है, समय बचा नहीं है, एक ही महीना बचा है, अक्टूबर लास्ट में आपकी एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज आप नोट कर लो, लिख लो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये क्लास आपकी कैसे लगी मैं जरूर बताइए। नमस्कार।